गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम पाठ 7 तक महाभारत में पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे आज पाठ 8 द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि छोटे छोटे से अध्याय हैं, इसलिए मैं दो दो तीन तीन अध्याय को एक साथ में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप अपनी पुस्तक अपने सामने रखेंगे, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। द्रोणाचार्य वाले अध्याय में मैं शुरू कर रही हूँ। इसमें जो ऋषि भारद्वाज है, भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य थे और पांचाल नरेश जो थे उनके पुत्र थे द्रुपद। ये दोनों भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो इन दोनों में दोस्ती हो गई। एक गुरु का पुत्र था और एक पांचाल नरेश का पुत्र था। इन दोनों में आपस में मित्रता हो गई। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तब मैं तुमको आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया था कि कृपाचार्य की बहन से शादी की थी और उन्होंने उनका एक पुत्र था अश्वत्थामा। तो वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इधर जब द्रुपद जो है राजगद्दी शिक्षा पूर्ण होने के बाद द्रुपद जब राजगद्दी पर बैठा तब वो अपनी मित्रता को भूल गया, बचपन की बातों को भूल गया और उसके अंदर घमंड आ गया। लेकिन क्या हुआ कि जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत गरीब थे। तब उनको ये याद आया कि मेरा मित्र है द्रुपद, तो मैं उसके पास जाता हूँ, उसको उसका वचन याद दिलाऊंगा कि मुझे आधा राज्य नहीं देगा तो कुछ न कुछ तो देगा। तब द्रोणाचार्य जो थे वो द्रुपद के पास गए, लेकिन द्रुपद ने क्या किया, मत में चूर होकर उससे ये कहा कि कौन सी दोस्ती, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, क्या तुम मेरे समान राजा हो, ऐसा कहकर उसको अपमानित किया। लेकिन द्रोणाचार्य को क्या हुआ, उससे बहुत दुख पहुंचा और वो बहुत आहत हुए। फिर उनको ये पता चला कि परशुराम जो है वो बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, तो वो परशुराम के पास गए, उन्होंने उनसे याचना की। तब तक परशुराम जो थे वो सब कुछ दान कर चुके थे। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या बाकी है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। तब उन्होंने परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखी। द्रोणाचार्य ने उनसे धनुर्विद्या सीखी। अब वो आहत होने के बाद कृपाचार्य के यहाँ पर गुप्त रूप से रहने लगे, क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहते थे द्रोणाचार्य। फिर क्या हुआ, इधर हस्तिनापुर के राजकुमार जो थे वो चारों पांचों खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उनकी जो है वो अंगूठी जो थी, गेंद जो थी वो उसमें गिर गई, कुएं में गिर गई। उसको निकालने के लिए युधिष्ठिर जो है वो प्रयास करने लगे, तो युधिष्ठिर की अंगूठी भी जो थी वो कुएं में गिर गई। तभी उधर से द्रोणाचार्य जी का आगमन हुआ। द्रोणाचार्य ने ये देखा, तब उन्होंने उनकी मदद की और उनका गिरा हुआ सामान अंगूठी वगैरह निकाल कर उनको दी। तब जो युधिष्ठिर थे उन्होंने उनका परिचय जानना चाहा। तब उन्होंने कहा कि मेरा परिचय पूछना है तो विश्व पितामह से पूछिए। अब उन्होंने पांचों राजकुमारों ने जाके पितामह को ये बात बताई, लेकिन पितामह ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बिल्कुल गेस कर लिया कि वे जरूर आचार्य ही होंगे और उन्होंने कौरव और पांडवों की शिक्षा के लिए आचार्य से निवेदन किया और कहा कि उनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य वही करेंगे। फिर जो द्रोणाचार्य थे वो उनको शिक्षा देने लगे। शिक्षा देते जब पूरी हुई तब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में ये मांगा कि मुझे द्रुपद को बंदी बनाकर लाके दीजिए। तब द्रुपद को बंदी बनाने का काम किसने किया, अर्जुन ने, और वो बंदी बना के लेके आया। जब अर्जुन को बंदी बना के लाया तब द्रोणाचार्य को उसको सौंप दिया। तो इस हिसाब से जो राज्य था वो किसका हो गया, द्रोणाचार्य का। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मैं तुमको वापस आधा राज्य देता हूं, इस हिसाब से हम दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे और बराबर होने के नाते हम दोनों में मित्रता हो जाएगी। लेकिन और उसको मान सम्मान के साथ वहां से विदा किया। लेकिन क्या हुआ कि द्रुपद ने इसको अपना अपमान समझा और द्रुपद अपमानित हो गया। जब द्रुपद को बहुत बुरा लगा और उसने क्या निश्चय किया कि वो तप करने चला गया कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। तो वो कठोर तपस्या की उसने और कठोर तपस्या के बदले में उसने क्या चाहा कि द्रोण को मारने वाला मुझे एक पुत्र पैदा हो और एक कन्या हो जिसका मैं अर्जुन से विवाह कर सकूं। तो बाद में उसको एक धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र प्राप्त हुआ
जिसने अर्जुन पे विजय प्राप्त की, और द्रौपदी नाम की कन्या हुई जिसने अर्जुन से विवाह किया। इधर पांडवों की जो थी वो कीर्ति बढ़ती जा रही थी। इधर पांडवों में जो भीम थे उनका जो शारीरिक बल था, भीम बहुत बलशाली थे तो उनके बल की चर्चा, और जो युधिष्ठिर थे उनके युद्ध कौशल की चर्चा सारी तरफ जनता में और इनमें होने लगी थी। तब जो जनता थी, प्रजा जो थी, वो युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के मार्ग पर चलते थे तो युधिष्ठिर को बहुत पसंद करती थी, और सभी लोग ये चाहते थे कि युधिष्ठिर जो है वो वहां के राजा बने और युधिष्ठिर को राजगद्दी मिले। लेकिन इस बात से दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या होने लगी, वो उनसे जलने लगा, मन ही मन उनको मारने का विचार करने लगा। इस बात में उनका साथ दिया शकुनी और कर्ण ने। फिर जो धृतराष्ट्र थे दुर्योधन के पिता, वो जो थे पुत्र मोह में बहुत अंधे थे, वो अपने पुत्र को किसी भी चीज के लिए रोक नहीं पाते थे। दुर्योधन जो था वो कुमंत्रणा करता रहता था और वो अपने पिताजी पर लगातार प्रेशर दबाव बना रहा था कि पांडवों को किसी भी तरह से वारणावत भेज दिया जाए। उसने अपने कूटनीतिज्ञों को भी धृतराष्ट्र पर दबाव बनाने के लिए भेजा और अपनी तरफ से भी उसने बहुत दबाव बनाया और बार बार उनको इस बात के लिए प्रताड़ित करने लगा कि वो धृतराष्ट्र जो है वो पांडवों को वारणावत भेज दे। और इस सारे काम में उनकी मदद की शकुनी ने भी धृतराष्ट्र पर दबाव बनाया। तब जाकर धृतराष्ट्र जो थे वो कमजोर पड़ गए और इस प्रकार जो दुर्योधन के जो वो थे पृष्ठपोषक थे, उन्होंने भी इतनी झूठी तारीफ की पांडवों के सामने जाके कि पांडव जो थे वो खुद धृतराष्ट्र से अनुमति लेने आए कि हम वारणावत जाएंगे, इतनी झूठी प्रशंसा की। इस प्रकार वो वारणावत जाने के लिए तैयार हो गए। तो उसने क्या किया, पांडवों को मारने के लिए योजना बनाई दुर्योधन ने, और उसने पहले से ही वहां पे पुरोचन को भेजकर लाख, घी, तेल, चर्बी, सन आदि ऐसी जलने वाली पदार्थ जो आग में तुरंत जल जाते हैं और तुरंत आग पकड़ लेते हैं, ऐसा एक महल बनवाया और वो महल उनको रहने के लिए दिया। तो युधिष्ठिर वहां से रवाना हुए पांचों पांडव और उस लाख के महल में रहने चले गए। यहाँ से हमारा अध्याय 10 प्रारंभ होता है। अध्याय 10 में पांडवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। जैसे ही पांडव अपनी माता कुंती को लेकर वारणावत पहुंचते हैं, तब वो पुरोचन जो है वो लाख के महल में उनको ठहराता है। जब वो रवाना होकर आते तब उनके नगरवासी जो है पीछे पीछे उनको छोड़ने आते हैं। युधिष्ठिर उनको समझाकर वापस रवाना कर देते हैं और जैसे ही वारणावत में वे प्रवेश करते हैं तो वारणावतवासी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका बहुत जोर शोर से स्वागत करते हैं। पुरोचन उनको लाख के महल में छोड़कर बड़ा प्रसन्न होता है और उनके महल के बाहर ही अपने रहने के लिए एक निवास बनाकर और उनकी पहरेदारी करता है। इस प्रकार पांडव जो है वो वारणावत के लाक्षागृह महल में रहने लगते हैं। फिर दुर्योधन की जो कुचाल थी वो अपनी चाल को सफल होते हुए बड़ा प्रसन्न हो गया कि उसे लगा कि जैसे तैसे अब ये धीरे से मैं इस महल में आग लगा दूंगा। उधर युधिष्ठिर ने बड़े ही प्यार से अपनी भाइयों को उसके दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया कि किस तरह से ये महल लाख का बना हुआ है और हमें उसको किसी भी तरह से संशय ना हो तो हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ बिना किसी आनाकानी के रहना पड़ेगा। इस प्रकार युधिष्ठिर के समझाने पर पांचों भाई उस महल में रहने के लिए तैयार हो गए। उधर विदुर ने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में पहले ही कूट भाषा में या जो कोड वर्ड होता है उसमें युधिष्ठिर को सब कुछ समझा दिया था। विदुर ने युधिष्ठिर के पास एक सुरंग बनाने वाले को भेजा। सुरंग बनाने वाला बड़े ही चालाकी से युधिष्ठिर से मिला और अपना परिचय देते हुए उसने लाक्षागृह के अंदर ही अंदर एक ऐसी सुरंग बनाई कि जिसका दूसरा रास्ता जो था वो जंगल की तरफ खुलता था। इन सब बातों से जो पुरोचन था वो अनभिज्ञ था, उसको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होने पाया। इधर
दुर्योधन के योजना को असफल करने के लिए युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने एक भोज का आयोजन किया और एक विशाल भोज के आयोजन में सभी लोगों ने शिरकत की। और भोजन के पश्चात सभी लोग जब आधी रात में गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उस महल को आग लगाकर और पांडव जो थे वो सुरंग के रास्ते उस महल से बाहर चले गए। उस महल में पुरोचन भी था। पुरोचन जो था उस महल में जलकर राख हो गया। जैसे ही वारणाव्रत में महल के जलने की खबर हस्तिनापुर में दुर्योधन को लगी, तब हस्तिनापुर में दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के साथ मिलकर और गंगा जल में जाकर उनको जल समर्पित किया और उनके शांति के लिए जो मृत्यु प्राप्त कार्य होता है वो किया और बड़ा ही प्रसन्न होने लगा। दुर्योधन के इस कार्य की सभी नगरवासियों ने बहुत भर्त्सना की और उसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। पांडव जब बचकर जंगल के दूसरे छोर पर निकल गए, तब वो बड़ी दूर तक जंगल में चलते रहे और पांडवों के सुरक्षित बचने की खबर जो है विदुर ने भीष्म पितामह को दे दी और उनको चिंता से मुक्त कर दिया। और इस तरह से जंगल जंगल चलते चलते वो बहुत थक गए थे। रात भर न सोने की वजह से भी उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा थकान थी। गंगा नदी पर पहले से ही विदुर ने एक नाव भेज रखी थी और उस नाव में बैठकर उन्होंने गंगा को पार किया। गंगा को पार करने के बाद वे काफी समय तक चलते रहे और चलते चलते वे एक चक्र नगरी में पहुंचे। वहां चक्र नगरी में वे भीख मांगते मांगते अपना गुजारा कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने एक ब्राह्मण का घर तलाश किया और भीख मांगकर गुजारा करते हुए ब्राह्मण के घर में रहकर अपना अज्ञातवास भोग रहे थे। उस ब्राह्मण के घर में आने के बाद में वो दिन भर में जो भी भिक्षा मांग कर लाते थे, माता कुंती उनका 2 हिस्सा करती थी। पूरा एक हिस्सा तो भीम को खाने के लिए देती थी, क्योंकि भीम का विशालकाय शरीर था और उनको बहुत भूख लगती थी। और दूसरे हिस्से में वो 5 लोग खाना खाते थे, लेकिन उसके बाद भी भीम भूखे रह जाते थे। जिस ब्राह्मण के घर में वो रहते थे, एक दिन उस ब्राह्मण के घर से बहुत रोने चीखने की आवाजें आने लगी। जब वहां जाकर माता कुंती ने देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तब ब्राह्मणी ने कहा कि इस नगर में एक राक्षस है बकासुर नाम का, वो हर रोज किसी एक नगरवासी को भोजन लेकर बुलाता है और आज मेरे बेटे की बारी है और यहाँ का जो राजा है वो बकासुर से प्रजा की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं करता। तब माता कुंती ने कहा कि तुम्हें बकासुर से डरने की जरूरत नहीं है। आज राक्षस का भोजन लेकर मेरा बेटा भीम जाएगा। और उन्होंने भीम को भोजन की गाड़ी ले जाने के लिए तैयार किया। बहुत बड़ी गाड़ी में बकासुर के लिए भोजन बांधकर भीम को रवाना किया गया। जैसे ही भूखे राक्षस ने भीम को देखा, वो भीम के ऊपर झपट पड़ा, लेकिन भीम तो बहुत बलशाली थे। उन्होंने एक ही बार में राक्षस को पटक दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसको पछाड़कर घसीटते हुए नगर के द्वार पर लाकर पटका। और उन्होंने सारी जो कथा थी वो अपनी माता कुंती को कह सुनाई। अब इसके आगे का जो सारा वृत्तांत है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।